स्वामी जी, अब कई बार गॉल ब्लैडर की परेशानी भी पेनक्रियास में सूजन का कारण बनती है। तो एक विषय गॉल ब्लैडर का भी उठा लेते हैं, क्योंकि गॉल स्टोन ये एक बड़ी आम समस्या है। बहुत लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय के जरिए स्टोन को कैसे पिघलाया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, और नौबत ही ना आए उसके लिए क्या करें? तो देखो, हमने और स्वामी जी इसमें एक बात ये भी है कि आमतौर से लोगों के बीच ये बात है कि किडनी का स्टोन तो निकल जाता है लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं निकलता है, एक बार और गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है सर्जरी करके, निकलता नहीं। तो देखो, मेरे पास में अब तो हजारों प्रमाण हैं। दरअसल ये ना, चिकित्सा के बारे में इतनी झूठी बातें पूरी दुनिया में फैला दी गई। अब एक अकेला इंडिया टीवी, एक अकेला स्वामी रामदेव, हुसैन भाई उधर से हुंकार भरते रहते हैं, मीनाक्षी जी और ज्योत्सना देवी उधर से पूरी जुटी हुई हैं। अरे भाई, वो पत्थर चटा खा लो, और कुलथ गोखरू और जौ का काढ़ा पी लो। अरे भाई, थोड़ा सा लिथोम ले लो, चाहे गाल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, पेनक्रियाज में स्टोन हो। एक को तो गले में स्टोन हो गया, लो। तो पूरे शरीर में कहीं पर भी स्टोन है, और हो सके तो चौलाई, हो सके तो मूली, इन सब का भी प्रयोग कर लो। अब पहले मूली खाते थे, कहीं पर भी कोई स्टोन जो है डिपॉजिट होते ही नहीं थे। ये करो, ऐसे ऐसे मेरे तरफ मुँह करो, ऐसे करो। अब ज़माना बदल रहा है भाई, अब समझ जाओ। और अब ये भ्रम निकाल दो, गाल स्टोन ठीक नहीं होता। किडनी के लिए भी उसका ऑपरेशन करवा रहे, ना किडनी का ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है, ना गाल स्टोन को निकालने की, गाल ब्लैडर को निकालने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अंदर का जो सूजन है ना, सूजन के लिए तो पुनर्नवा का काढ़ा, पुनर्नवा, गोखरू, जो ये अंदर की सूजन को अंदर तक होकर के निकाल देते हैं। बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम बताते हैं, फिर भी लोग मरे जा रहे हैं ऐसे, और फिर ऐसे चलो ऐसे। तो ये लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पेट सब इससे अच्छे हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे प्यारे लगते हैं, कितने अच्छा अच्छा करते हैं। बड़े शरीफ बड़े बच्चे बड़े हैं जो है, स्वामी जी, आपके हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो जो है बड़े भी करेंगे। कुछ लोग ना ठोकर खा के करते हैं, लुट पीट के करते हैं। बच्चे जो है पहले ही कर लेते हैं, इसलिए बच जाते हैं सब बीमारियों से, सब बुराइयों से। माता पिता गुरु प्रभु के बाणी बिन ही विचार करे शुभ जानी। माता पिता गुरु बड़ों की बात मानो, बेवजह फालतू के एक्सपेरिमेंट मत करो। चलो वापस करते हैं, दूसरा तीसरा राउंड ऐसे करवा देते हैं। तो देखो, आपको गाल स्टोन का भी इलाज बता दिया है। बस इतना रखना ध्यान कि रोज भस्त्रिका करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, सप्ताह में एक बार पूरा उपवास, निर्जला उपवास या जल पर उपवास करना, और एक भुक्तम रहना। शरीर में कोई कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा, शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में कोई दोष आएगा ही नहीं। जीवन निर्दोष निर्दोष निर्विकार। कितना कितना पवित्र है ये सब कुछ, है ना। लेकिन मनुष्य जो है भयभीत है, मनुष्य जो है भ्रमाया हुआ है, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। ये ठीक नहीं होता, वो ठीक नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है, सारा समाधान तेरे भीतर है। और यदि प्रबल वेग के साथ करेगा, पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, तो इंस्टेंट बेनिफिट लो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। श्रीमद् भगवद गीता। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। वेद का उद्घोष अहम स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवी विरुद्धमानुसेव्यं कामयतम तम ब्रह्म करोमिदं ब्रह्मांडं तम विष्णुं तम समेदा। तो इंस्टेंट बेनिफिट हमने देखा है ना लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में। तभी तो हम कह रहे हैं नो बीपी, नो शुगर। अरे अभी बीपी और ये जो है ना, और भी दूसरी ये शुगर का कुनबा बड़ा बड़ा। शुगर वालों को ज़्यादातर को बीपी होता है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि बहुत सी वो आफत में फंस जाते हैं। तो लौकी के जूस के साथ थोड़ी मुक्ता उठी ले लो। बहुतों को थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है, सब अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो
कपालभाति के साथ उज्जाई और सिंहासन। चलो बच्चों ये करो। तो देखो ये और ये पॉइंट दबा लो तो थायराइड भी ठीक, और थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ तो थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों को। अरे बहन अर्जुन की चालू बाल के लिए स्वामी जी इससे जुड़ा एक सवाल जहन में था। जूस पी लो, पेटे का जूस पी लो।